नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 14 जुलाई रविवार सुबह 6:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश और बिहार समेत 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। सभी सीटों पर 10 जुलाई को वोटिंग हुई थी। इनमें से कांग्रेस ने 4, टीएमसी ने 4, भाजपा ने 2, आप, डीएमके और निर्दलीय ने एक सीटें जीती हैं। इन 13 सीटों में भाजपा के पास 3 सीटें थी, कांग्रेस के पास 2, टीएमसी के पास 1, जेडीयू के पास 1 थी। इस उपचुनाव में भाजपा 2, कांग्रेस 4, टीएमसी 4, जेडीयू 0, आप 1, बीएमसीपी 0 और निर्दलीय को 1 सीट मिली है। यानी भाजपा को 1 और जेडीयू को 1 सीट मिलाकर 2 सीटों का नुकसान हुआ है। कांग्रेस को 2 और टीएमसी को 3 सीटों का फायदा हुआ है। हिमाचल में भाजपा में शामिल हुए 3 में से 1 निर्दलीय ही चुनाव जीत पाए हैं, 2 हार गए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को लखनऊ में कहा कि मां के प्यार को इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं कर सकती है। उन्होंने लोकल लैंग्वेज में कानून की शिक्षा दिए जाने पर जोर दिया। चंद्रचूड़ ने इंग्लिश में 2 किसानों के बीच की बातचीत को सही तरीके से नहीं बता सकते हैं। स्थानीय भाषा में ताल और तलैया का मतलब यही आकर मुझे पता चला। जज वकील तो अंग्रेजी समझते हैं, लेकिन भोजपुरी जानने वाला किसान नहीं समझता। उन्होंने कहा कि वकील भी हिंदी में बेहतरीन तरीके से पक्ष रखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कानूनी शिक्षा से अंग्रेजी को हटा देना चाहिए, लेकिन स्थानीय भाषा में भी कानून की शिक्षा दी जानी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को विधानसभा उपचुनाव में पार्टी की जीत को सकारात्मक राजनीति का परिणाम बताया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी की यह हार प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री की राजनीतिक साख में आ रही गिरावट का परिणाम है। खड़गे ने विधानसभा उपचुनाव के सकारात्मक परिणाम के लिए हम जनता के सामने नतमस्तक हैं। उन्होंने जहां जहां कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए वोट किया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। उन्होंने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेहनत और प्रयासों के लिए उनका अभिवादन करते हैं और यह मोदी शाह की गिरती राजनीतिक साख का भी प्रबल प्रमाण है। बीकानेर की एक प्राइवेट डेयरी पर महज 700 रुपए में 2 किलो घी बेचा जा रहा था। हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम ने घी की पड़ताल करने पहुंची तो यहाँ काम करने वाले कर्मचारी भाग खड़े हुए। दरअसल बीकानेर के सुभाषपुरा में नवीन डेयरी पर स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की तो घी महज 700 रुपए में 2 किलो बिक रहा था। घी की रेट 700 रुपए किलो है, लेकिन 1 किलो घी पर 1 किलो घी फ्री है। ऐसे में ग्राहक को महज 350 रुपए में 1 किलो घी मिल रहा था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को शनिवार को एम्स से छुट्टी मिल गई। 2 दिन पहले उन्हें पीठ दर्द की शिकायत के चलते अस्पताल में भर्ती किया गया था। दादा ने बताया कि मंत्री को शनिवार दोपहर करीब 2 बजे छुट्टी दे दी गई है। सिंह को 11 जुलाई की सुबह अस्पताल में न्यूरो सर्जरी विभाग के वार्ड में भर्ती कराया गया था। अजमेर में महिला के डॉक्यूमेंट से मोबाइल फाइनेंस कराने का मामला सामने आया है। महिला ने एक मोबाइल शॉप पर डॉक्यूमेंट्स देकर फोन लिया था, लेकिन कुछ समय बाद कंपनी से बकाया शुल्क वसूलने के लिए फोन आया तो मामले का खुलासा हुआ। जबकि महिला का कहना है कि उसने जो फोन लिया उसकी किस्त चुका दी थी और दूसरा अन्य कोई फोन लिया ही नहीं। जयपुर जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने शनिवार को 23 बीघा में 8 अवैध कॉलोनी ध्वस्त की। इकोलॉजिकल जोन में कार्रवाई के दौरान जामड़ोली में 2 जगह पीला पंजा चला और 3 बीघा कृषि भूमि पर राधिका विहार द्वितीय और केशव विहार के नाम से अवैध कॉलोनी सृजित की जा रही थी, जिसको ध्वस्त किया गया। राजस्थान में पंचायती राज चुनाव की आहट के बीच 10वीं और 12वीं स्टेट ओपन के एग्जाम में डमी अभ्यर्थी द्वारा एग्जाम देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने वास्तविक परीक्षार्थी आलमसर सरपंच मिठन शाह की जगह हनीम और मोहम्मद की बस्ती सरपंच सूफरा डमी अभ्यर्थी नसीब खान को डिटेन किया और वहीं मामले में 3 नाबालिग समेत कुल 20 आरोपियों को पकड़ा है। राजस्थान में कार्मिक विभाग की ओर से राज्य कर्मचारियों की डीपीसी 31 अगस्त तक जारी करने के आदेश जारी किए गए हैं और वहीं वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता वर्ग की डीपीसी 3 सत्र से बकाया थी। इसके बाद 1 अप्रैल से चौथे सत्र की डीपीसी बकाया हो गई। खास बात यह है कि वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता डीपीसी के लिए मार्च में 47,000 अध्यापकों की अस्थायी पात्रता सूची जारी की थी। उसकी स्थायी पात्रता सूची आज तक जारी नहीं हो सकी है। ऐसे में 31 अगस्त तक 2024-25 तक डीपीसी कैसे पूरी होगी, यह समझा जा सकता है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत ने जयपुर में छात्र संघ चुनावों की मांग कर रहे विद्यार्थियों पर बल प्रयोग की कड़ी निंदा की। गहलोत ने शनिवार को अपने बयान में कहा कि विद्यार्थियों पर बल प्रयोग कर उनके करियर को प्रभावित करने का डर दिखाना लोकतांत्रिक कदम नहीं है। ये विद्यार्थी ही आगे की राजनीति का भविष्य है। उदयपुर के महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अब उबर कंपनी ने यहां आधिकारिक रूप से सेवाएं शुरू कर दी है। इससे पहले एयरपोर्ट पर जाने को लेकर कैब की सुविधाएं लेनी पड़ रही थी, जिसपे वे मनमाना रेट वसूल कर रहे थे और साथ ही उबर ऐप पर जो किराया दिखेगा वही यात्रियों से लिया जाएगा। एयरपोर्ट प्रशासन ने बताया कि शुक्रवार को उबर कंपनी ने अपनी सर्विसेज शुरू कर दी है। उबर टैक्सी काउंटर सिटी साइड के आगमन और निकास द्वार के पर ही स्थित है। वर्धमान महावीर ओपन विश्वविद्यालय कोटा की ओर से स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा सर्टिफिकेट सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए स्टूडेंट से आवेदन मांगे गए हैं।
विश्वविद्यालय की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इसके साथ ही यह भी कहा है कि नए और प्रमोटी स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। एसीबी पहली बार अपना स्थापना दिवस 15 जुलाई को मनाने वाली है। इसे लेकर आज डीजी ने मीडिया को बताया कि 15 जुलाई को बिरला सभागार में यह कार्यक्रम आयोजित होगा। इसमें राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उपस्थित होंगे। राजस्थान के सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए शिक्षा विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। मेरिट के आधार पर इन पदों को भरा जाएगा और एक तरफ से महात्मा गांधी स्कूल के माध्यम से टीचर्स को गृह जिले में ट्रांसफर का अवसर भी मिल रहा है और वहीं अंग्रेजी माध्यम के लिए खाली पदों की संख्या भी अभी नहीं बताई गई है। झुंझुनू की चिड़ावा प्रधान इंदिरा डूडी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। 18 जुलाई को बैठक में फ्लोर टेस्ट होगा और इससे पहले उठापटक तेज हो गई है। पंचायत समिति सदस्य रोहिताश ने अपने खेमे के 17 पंचायतों को बाड़ेबंदी में ले लिया है। बाड़ेबंदी की एक फोटो सामने आई है। बताया जा रहा है कि सभी सदस्य देश भ्रमण पर हैं। धांगड़ खेमे के 17 सदस्य नजर आ रहे हैं और रोहिताश ने शुक्रवार रात बताया कि अभी गुजरात में है। विपक्ष को पता चल गया है और यहाँ सदस्यों को ले जाया गया है, इसलिए अब हम केरल जा रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।